जय माँ दुर्गा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि का त्योहार दोस्तों अब आ ही चुका है। और नवरात्रि दोस्तों जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही नवरात्रि का त्योहार शुरू हो जाता है। नवरात्रि में हर कोई चाहता है कि उसके घर के अंदर देवी दुर्गा प्रवेश करे, माँ दुर्गा का उसके घर के अंदर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले और घर परिवार के अंदर खुशियां बनती रहे। तो दोस्तों इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा की भव्य रूप से पूजा की जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि दोस्तों इस बार 26 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होकर इसका समापन दोस्तों 5 अक्टूबर बुधवार के दिन होगा। दोस्तों इस दौरान अगर आप अपने घर के अंदर यह चीजें लेकर आते हैं तो कभी भी आपके घर के अंदर पैसों की कमी नहीं रहती है, क्योंकि ऐसी चीजें माँ लक्ष्मी जी की विशेष मानी जाती है। 26 सितंबर सुबह 6:11 से लेकर 7:11 तक इसका बहुत ही शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस दौरान आप अनेक चीजें हैं माँ दुर्गा की, लेकिन कोई ऐसी खास चीजें आप अपने घर के अंदर लाकर स्थापित कर दे, निश्चित तौर पर आप माँ दुर्गा के कृपा पात्र बन जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले माँ दुर्गा के नवरात्रि के अंदर दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा लाल वस्त्रों का आपको उपयोग करना चाहिए। आपको पहनने के अंदर भी और लाल चटक रंग के कपड़े माँ दुर्गा जी के लिए भी लेकर आए। तो आप नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को लाल आसन पर बैठाएं, लाल कलर के कपड़े पहनाएं और आप स्वयं लाल और चटक रंगों के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय रहता है। आपके पारिवारिक जीवन के अंदर असीम सुख देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के दौरान आपको एक नारियल, सूखा हुआ नारियल जिसके अंदर पानी नहीं हो, ऐसा नारियल जरूर खरीद कर लाना चाहिए और उसे माँ दुर्गा के चरणों के अंदर आपको नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें, हो सके तो लाल कपड़ा लपेट दें और साथ ही साथ उसके ऊपर कलावा बांधने के बाद एक तांबे के लोटे में जल भरने के तत्पश्चात उस लोटे को आप माँ दुर्गा के दाईं तरफ रख दीजिए। ऐसा करने से पूरे साल भर आपके जीवन के अंदर कष्ट नहीं आते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर असीम शांति देखने को मिलती है। माँ दुर्गा को नारियल बहुत ज्यादा पसंद होता है और ऐसा नारियल आपका आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है, इसी वजह से इसका विशेष महत्व होता है। और दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपको सूखा, जिससे आप ज्योति करते हैं, वैसा नारियल भी आपको जरूर लेना चाहिए। और नवरात्रि के पूरे दिनों के दौरान उस अखंड नारियल को आपको उसकी ज्योति, उसकी धुनी करनी चाहिए और उसे आपको अपने घर के अंदर चारों तरफ घुमाना चाहिए। उसकी ज्योत नारियल की विशेष मानी जाती है और जब आप माँ दुर्गा को उस नारियल की ज्योत करते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर नकारात्मक शक्ति चली जाती है और उस ज्योति के माध्यम से माँ दुर्गा जहाँ कहीं भी होती है आपके घर की तरफ आकर्षित होने लगती है और वह आपके घर के अंदर आकर सदैव के लिए निवास करेगी। इतना प्रभावशाली माँ दुर्गा की यह चीज मानी गई है। अगर आप भी करके देखते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलता है। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के दौरान आपको कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप अपने घर के अंदर आप अशोक, आम, कनेर, गुलर आदि के में से किसी भी एक के पत्ते आप जरूर लेकर आएं और इन पत्तों को लाकर आप अपने घर के अंदर नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान बंदरवार जरूर बनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर कोई भक्त इन पत्तों की लाकर बंदरवार बनाता है तो ऐसे पत्ते देखते ही माँ दुर्गा मोहित हो जाती है। बीच में आप हजारे के या किसी भी प्रकार के पुष्प डाल दें और उसकी बंदरवार बनाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से ही माँ दुर्गा कहीं पर भी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर वह आपके घर की तरफ आकर्षित होगी है और आपके घर की तरफ आकर रहने लगती है। और प्रत्येक पत्ते पर आपको ओम, स्वास्तिक, त्रिशूल, शुभ लाभ ऐसे चिन्ह आदि आपको जरूर बना देने चाहिए। तीसरी चीज की बात करें तो नवरात्रि के दौरान आपको जवारे जरूर उगाने चाहिए। आप नवरात्रि की जैसे ही जिस दिन घट स्थापना करते हैं
उसी दिन से आपको जवारे जरूर उगा देने चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दौरान जवारों का विशेष महत्व रहता है। और जब आप जवारे उगाते हैं और जितने ज़्यादा जवारे उगते हैं, समझ लीजिए कि आपको आने वाले साल के अंदर उसी प्रकार से संकेत मिलते हैं। जवारे जितने ज़्यादा हरे भरे और जितने ज़्यादा लंबे जाते हैं, आप भी उसी प्रकार उतनी ही तरक्की करते हैं। आपका जीवन भी उसी प्रकार माँ दुर्गा के माध्यम से निर्धारित होता है। तो नवरात्रि एक समझ लीजिए कि आपका आने वाला साल का भविष्य भी बताती है। तो अपने घर के अंदर जवारे जरूर लेकर आएं और जवारों को स्थापित करें। इसे आप गेहूं का, जिसे जो कहा जाता है, उसके अंदर से अपने आप ही निकलते हैं। तो आप इन्हें नवरात्रि के दिन स्थापित कीजिए। दोस्तों, इसी तरह लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। लौंग की खुशबू और लौंग की महक अपने आप ही देवी देवताओं को आकर्षित करने लगती है। तब आप एक काम कीजिए कि अपने घर के अंदर जो आप धूनी जलाते हैं, उस धूनी के अंदर आपको लौंग जरूर डालना चाहिए। उस लौंग की धूनी आपको अपने घर के अंदर नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती है और वह आपके घर परिवार के अंदर आकर सदैव के लिए बस जाती है। इसी तरह माँ दुर्गा को सप्तमी के दिन आंवला चढ़ाया जाता है। तो आप नवरात्रि के दिनों के दौरान आंवला जरूर लेकर आए। नवरात्रि के दिनों के दौरान दूब भी माँ दुर्गा को चढ़ाई जाती है। दूब भगवान श्री गणेश को वैसे बहुत ज्यादा चढ़ाई जाती है, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा में भी दूब का इस्तेमाल किया जाता है। तब आप अपने पानी भरने का जो स्थान होता है उसके अंदर दूब डुबा कर रखें और माँ दुर्गा के ऊपर उसके छींटे लगाएं। ऐसा करने से भी आपको प्रसन्नता देखने को मिलती है, आपका व्यापार उत्तम गति से चलता है। दोस्तों, माँ दुर्गा को सफेद फूल चढ़ाने से बचें, उसकी बजाय आपको लाल चटक रंगों के फूल जितने हैं आपको माँ दुर्गा को जरूर अर्पित करने चाहिए। सफेद रंग के अलावा किसी भी प्रकार के फूल माँ दुर्गा को आप अर्पित करते हैं तो देवी दुर्गा बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान आपके घर के अंदर असीम कृपा बरसाती है। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर आपसे संभव हो तो आपको अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आपको पूरे साल भर अगर कष्ट हैं, लेकिन आपने नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अखंड दीपक जला लिया तो आपके घर के उन सारे कष्टों को इस दीपक की ज्योति समाप्त कर देती है। यह दीपक की ज्योति अपने आप ही तरक्की लेकर आती है और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर खुशियां हो जाती है। इसीलिए आप नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप दीपक जरूर जलाएं और इस दीपक का फायदा यह है कि आपको केवल और केवल तरक्की देखने को मिलती है। कितनी भी बड़ी और विघ्न समस्याएं क्यों ना हो, तुरंत प्रभाव से चली जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान दोस्तों आपको नए कपड़े भी जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए और आप उन नए कपड़ों का स्वयं उपयोग करें या परिवार के सदस्यों को दें, आपको जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि के दिन नए वस्त्र धारण करके आप अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं और आपको जीवन के अंदर आने वाला हर क्षण आपको कुछ न कुछ आनंद प्राप्त करवाता रहता है। इसी तरह माँ दुर्गा कमल के ऊपर विराजित भी होती है, माँ सरस्वती कमल के ऊपर विराजित होती है, माँ देवी लक्ष्मी कमल के ऊपर विराजित होती है। तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर आप माँ दुर्गा को कमल का पुष्प लाकर भी अर्पित करते हैं, कमल का पुष्प लाकर चढ़ाते हैं, तो भी माँ दुर्गा बहुत जल्द प्रसन्न होती है और आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर करने का काम करती है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप कांच की हरी चूड़ियां, 16 श्रृंगार की सामग्री आप जरूर लेकर आएं और उन 16 श्रृंगार की सामग्री को आप जितना ज्यादा हो सके आप सुहागिन महिलाओं के मध्य वितरित करें। पहले आप माँ दुर्गा को चढ़ाएं और उसके बाद सुहागिन महिलाओं के मध्य आप इन सामग्री को वितरित करते हैं तो आपके काम बन जाते हैं, आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। नवरात्रि के दिनों के दौरान आपको अपने घर के अंदर चांदी जरूर खरीद कर लेकर आए। आप किसी भी रूप में चांदी खरीद कर लेकर आए, चांदी का गहने लेकर आए या फिर चांदी का सिक्का। सोने की बजाय नवरात्रि के दिनों के दौरान चांदी का खरीदना बहुत उत्तम माना जाता है और जिस घर के अंदर चांदी की शीतलता नवरात्रि के दिनों के दौरान आती है, आने वाला पूरा साल उत्तम रहता है। अगर आपके घर के पूजा घर के अंदर शंख नहीं है तो नवरात्रि के दिनों के दौरान आप अपने घर के पूजा घर में लाकर शंख स्थापित करें। जिस घर के अंदर नवरात्रि के दिनों के दौरान दक्षिणावर्ती शंख आ जाता है उस घर की वारे न्यारे हो जाते हैं, उस घर के अंदर धन धान्य पैसों की कमी नहीं रहती है। और दोस्तों दूसरा यह चीज देखने को मिलती है कि नवरात्रि के दिनों के दौरान बस मात्र आप इसे स्थापित कर लें,
आप दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि कर पाते हैं। नवरात्रि के दिनों के दौरान आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने घर को बंद करके कहीं नहीं जाएं, क्योंकि नवरात्रि का अखंड दीपक जब तक जलता है तब घर का मुख्य द्वार कभी भी बंद नहीं होता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।